फ्रेंड्स, तो वेलकम टू जीके विद स्मुक। तो आज अपने जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिना देर की अपने जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि नए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो राजस्थान के इतिहास में अपने मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फॉर राजस्थान जीके के लिए गए हैं। तो इसमें आज अपने पार्ट 3 में राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश हैं उसके बारे में और मेवाड़ का इतिहास है उसके बारे में और अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए क्वेश्चन किए जाएंगे। तो बिना देर के अपने जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ओसिया जोधपुर के जैन मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है? तो ये प्रतिहार वंश की देन है। फिर शिलालेखों में किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार कहा जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। फिर मुहूर्त नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो 26 शाखाओं का वर्णन किया। फिर गुर्जर प्रतिहार की सबसे प्राचीन शाखा थी तो मंडोर थी। उसके बाद में चीनी यात्री सुयान यांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी का नाम अपनी पुस्तक में क्या बताया था? तो उन्होंने लो पी लो मो लो बताया था। ठीक है, ये 2 आगे का नहीं है। फिर वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी तो वह नागभट्ट द्वितीय थे। फिर प्रतिहार शासकों में रोहिलीदी के नाम से जाना जाता है तो हरिश्चंद्र को रोहिलीदी के नाम से जाना जाता है। फिर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। फिर निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने किया है। फिर निम्नलिखित में से किस लेख स्रोत में गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली मिलती है? तो घटियाला शिलालेख में मिलती है। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। फिर गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक था तो जो गुर्जर प्रतिहार का मिहिर भोज थे वो पितृहंता थे। फिर उसके बाद में किस प्रतिहार शासक ने पिलपाणी की उपाधि धारण की थी? तो नरभट्ट ने की थी। फिर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दम का नाशक कहा जाता है? यानी इंद्र के दम का नाशक नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। फिर कुवलयमाला की ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक ने के शासन काल में हुई थी? ठीक है, किस प्रतिहार का शासक था उसके शासन काल में हुई थी? तो ये वत्सराज के काल में हुई थी। और कौन सा? तो कुवलयमाला की ग्रंथ की रचना वत्सराज के काल में हुई थी। फिर किस अरबी यात्री ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया था? तो सुलेमान को बताया था। फिर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उनकी प्रारंभिक राजधानी अहितत्रपुर थी। वह चौहान शासक जिसे अभिलेखों में दुर्लभ मेरू कहा जाता है तो उन्हें दुर्लभ राज्य द्वितीय को कहा जाता है। फिर नाडोल में चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? तो लक्ष्मण ने की थी। नेह तरंग नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो बुद्ध सिंह हाड़ा द्वारा की गई। फिर सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो शिव सिंह ने की थी। फिर उड़ना अखेराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो अखेराज देवड़ा प्रथम को कहा जाता है। फिर हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ थे। फिर अजमेर में टकसाला का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था तो अजयराज था। फिर पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो परमदिदेव चंदेल को पराजित किया था। फिर उसके बाद में किस चौहान शासक ने शासन के समय महमूद गजनवी का गढ़ बिठली पर आक्रमण हुआ था? तो यह वीर्य राम के समय हुआ था। फिर किस दुर्ग के संदर्भ में हसन निजामी ने कहा कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो यह जालोर का किला था। फिर किसके विश्वासघात के कारण
अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़देव चौहान को पराजित कर जालोर पर अधिकार किया, तो यहाँ दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण। फिर जालोर दुर्ग की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दुर्ग में किस इमारत का निर्माण कराया? तो मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर कीर्तिपाल चौहान को केतु एक महान राजा किसने कहा है? तो यह नैणसी ने कहा है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो रणथंबोर दुर्ग का घेरा उठाने का आदेश देते हुए किस सुल्तान ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेना नायक मोहम्मद शाह को शरण देना हमीर पर आक्रमण का मुख्य कारण किसने बताया? तो यह चंद्रशेखर ने बताया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म को चाटना है। इसमें जो गलत हैं जो उनको चाटना है। तो हमीर हट है वो चंद्रशेखर द्वारा लिखित ग्रंथ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमीर महाकाव्य है वो नयन चंद्र द्वारा सूरी है, तो ये भी सही है। फिर हमीर प्रबंध कैलाश है, तो ये भी कैलाश अमृत है, तो ये भी सही है। फिर हमीर रासो, तो हमीर रासो के जाद राज्य है, तो ये फाउंडर व्यास गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी कि हमीर रासो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जाद राज्य द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका ये फोर्थ वाला ही इनकरेक्ट हो जाता है और आंसर आपका करेक्ट हमीर रासो हो जाता है राजराज का। फिर रणथंबोर का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो हमीर देव था। फिर नागदा में सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने करवाया था। फिर निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया था? तो कीर्तिपाल ने किया था। फिर चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो राणा हमीर थे। फिर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में एक बंजारे ने पिचोला झील का निर्माण कराया था? तो राणा लाखा के शासनकाल में। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बनवीर ने कराया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? तो भगवान दास को भेजा था। फिर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। फिर कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खातौली का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो खातौली का जो युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी? तो चावंड थी वो संकटकालीन महाराणा प्रताप की राजधानी थी। ठीक है। फिर प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को हुई थी। फिर खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है और या फिर असत्य है? ठीक है। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बोला गया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो खानवा का युद्ध है वो राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ का राज चिन्ह सिरोही के अखे राज देवड़ा ने धारण किया था। तो इनमें से कौन सा दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है या एक दोनों में रॉन्ग है? आपको आंसर इसका कमेंट करके बताना है। फिर महाराणा उदय सिंह ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति कौन सी है? तो राज परिस्थिति है वो एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति है। फिर मेवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? तो राणा उदय को कहा जाता है। फिर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन 51 है कि भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पराजित किया था? तो उस समय किया था तो इल्तुतमिश को किया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? तो उन्होंने खिजराबाद रखा था। फिर मेवाड़ के किस शासक ने मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया था? तो राणा खेता ने किया था। फिर रावल रतन सिंह के समय में कौन सा शाखा हुआ था? तो रावल रतन सिंह के समय में दूसरा शाखा
हुआ था। फिर उड़ना राजकुमार उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कुंवर पृथ्वीराज प्रसिद्ध हैं। फिर दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी में हुआ था। फिर अभिनव भट्टाचार्य एवं हिंदू सुल्तान नामक उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक की थी? तो यह राणा लाखा की थी। फिर जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट मेवाड़ के किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो यह राणा लाखा के दरबारी विद्वान थे। फिर आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई थी? तो ये राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हुई थी। फिर गांगरोन के युद्ध में राणा लाखा ने किस से पराजित किया था? तो मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था। फिर राणा सांगा का समाधि स्थल किस स्थान पर बना हुआ है? तो मांडलगढ़ में बना हुआ है। फिर चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? तो रावत बाग सिंह ने किया था। फिर मेवाड़ की अंतिम सती जयाबाई निम्नलिखित में से किस शासक की पासवान थी? तो महाराणा स्वरूप सिंह की थी। फिर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए किसने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे थे? ये केसरी सिंह बाहरट ने लिखे थे। फिर गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो गुआदित्य को माना जाता है। फिर पद्मावत नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी? भामा शाह ने। फिर मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो महाराणा रूप सिंह ने लगाई थी। फिर मेवाड़ के किस शासक ने के काल में भीषण अकाल चपनिया पड़ा था? तो फतेह सिंह के काल में पड़ा था। फिर हरित ऋषि की कृपा से किसे मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था? तो बप्पा रावल को। फिर राजस्थान में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? गोहिल। फिर किस सुल्तान ने मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस शासक को कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक का भग्र अवशेष कहा था? तो राणा सांगा को। फिर राणा लाखा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? मुगल। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो महाराणा जैत्र सिंह ने। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिंह ने। मारवाड़ के रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के किस शासक से करवाया था? महाराणा लाखा के। फिर मेवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता शासक कौन था? राव मालदेव। प्रसिद्ध इतिहासकार बंदायूनी ने किसे पुरस्कृत कहा? मालदेव को। फिर चंद्रसेन के संदर्भ में सत्य कथन का या कथनों का चयन कीजिए, या इसमें से दोनों को कौन सा सत्य है? दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, एक दोनों कौन सा सही और गलत का आपको बताना है। तो मारवाड़ का प्रथम शासक चंद्रसेन था, जिसे चापामार गुहिला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। सही है। फिर 1580 ईस्वी में चंद्रसेन ने सोजत पाली पर अधिकार कर लिया था। तो इन दोनों में कूटों में से आपको आंसर देना है। आपको ऐसे 1 2 2 3 ऐसे आपको कूट दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है या दो सही है। ठीक है, तो आपको ये इसमें तो दोनों सही है, तो 1 व 2 दोनों सही है। फिर क्वेश्चन 81 है, जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की थी? तो मान सिंह ने की थी। फिर उदय सिंह व राव चंद्रसेन के मध्य लड़ा गया युद्ध कौन सा था? तो लोहावट का युद्ध था। फिर निम्नलिखित में से किसने मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने को कहा है। फिर गज सिंह ने अपनी किस प्रेमिका के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो अनारा बेगम के प्रेम में। फिर मुगलों के हरम में जाने वाली राजपूताने की अंतिम राजकुमारी कौन थी? तो इंद्र कंवरी। फिर मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने निम्नलिखित में से किसका विपक्ष लिया था? तो दारा किशोर का लिया था। 1581 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने मेवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था? अकबर के। खेजरली हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है? मारवाड़ से। मुगल स्वाधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? राव कल्याणमल।
फिर राय सिंह ने किस युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था? तो कठौली अभियान में। फिर राव बीघा का अंतिम अभियान था रेवाड़ी। बीकानेर राज्य की स्थापना कब की गई? 1465 ईस्वी में। फिर डोसी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1556 ईस्वी में। फिर अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ जो साहित्य कल्पद्रुम है, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। तो ये जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे चार, उसमें से ये याद रखना है कि ये वाला इनके द्वारा रचित नहीं है। फिर राय सिंह ने रंजन महल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दिल्ली में करवाया था। बीकानेर के किस शासक को अंग्रेजों ने नाइट कमांडर ऑफ इंडियन राजा गंगा सिंह? फिर किस ग्रंथ में राव लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? तो चंद्र वंशो उत्कीर्तिन कंका व्यम में की गई है। फिर निम्नलिखित में से मंतीरे की राड नामक युद्ध कब हुआ था? 1644 ईस्वी को हुआ था। गिरि सुमेलन के युद्ध में सहायता की थी, तो राव कल्याणमल की थी। फिर उसके बाद में 100 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में राय सिंह का मनसब था? तो उस समय 5000 मनसब था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, कमेंट करनी है, शेयर करना है। कमेंट करने बताना है कि आपका ये क्लास कैसी रही। धन्यवाद।